अस्सलाम वालेकुम। हेर ज़िशान नज़ीर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपनी मनफी सोचों पर काबू पा सकते हैं। हम किस तरह अपने मनफी ख़्यालात से बाहर निकल सकते हैं और हम किस तरह अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली अपने नेगेटिव थॉट्स पर, मनफी सोचों पर, मनफी ख़्यालात से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा नेगेटिव थॉट्स आती क्यों हैं और हमारा ब्रेन किस तरह वर्किंग करता है। जब हमें ये समझ आ गया कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड किस तरह सोचता है, तो हम जिस तरह फिर चाहें इससे काम ले सकते हैं। तो इसको आपको ज़रा डीपली समझना होगा। अब देखें, जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ की शाखें, उस चीज़ की ब्रांचेस बनाना शुरू कर देता है। उससे नेक्स्ट फिर शाखें निकालना शुरू कर देता है। मिसाल ले लें, रात को आप बिस्तर पर लेटे हैं, सुबह आपका इंटरव्यू है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सुबह मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है और आपने अब नेगेटिव साइड से देखना शुरू किया। अगर मेरा इंटरव्यू सुबह रह गया या मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गया या मुझे क्वेश्चन ना आए कोई वहाँ पे, तो क्या होगा? अब ज़रा चेक कीजिएगा। आपने अब अपने माइंड को एक नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे दी। अब माइंड क्या करेगा? इसकी ब्रांचेस, शाखें निकालना शुरू कर देगा। चाहे आप पॉजिटिव सोचें, चाहे नेगेटिव सोचें, माइंड ने क्या करना है, उस चीज़ से फिर नेक्स्ट शाखें, उस चीज़ से नेक्स्ट जो पहलू हैं वो निकालने शुरू कर देने हैं। अब आपने ये सोचा कि सुबह मेरा इंटरव्यू रह गया, कोई क्वेश्चन ना आए वहाँ पे, मैं फ़ेल हो गया, तो क्या होगा? तो अब माइंड ने क्या करना है, इससे मज़ीद 2 और नेगेटिव थॉट्स निकाल लें। आपके माइंड में ये भी सोच आ जाएगी फिर कि मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा। आपके माइंड में एक और ये सोच आ जाएगी, घर वाले क्या कहेंगे। 3 सोचें होंगी। अब इससे मज़ीद वो 2 और शाखें, 3 और शाखें निकाल लेगा। आप इस तरह फिर डीपली चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, आप नेगेटिव थॉट से भर जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की तरफ आएँ, अब आपने एक पॉजिटिव सोचा है कि आपने कहा है कि सुबह मेरा इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला पास हो जाएगा। अब 2 और सोचें, वहाँ से शाखें निकलेंगी। आप कहेंगे कि उसके बाद मेरी फर्स्ट सैलरी से मैं ये लूँगा, उसके बाद मैं एक घर लूँगा, ये लूँगा। अब आप चेक करें कि आपने पॉजिटिव सोचा है, फिर भी आपका माइंड उसकी ब्रांचेस बना रहा है। हमारा माइंड इस तरह वर्किंग करता है। अगर आप ये चीज़ को अच्छे से समझ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जब भी अब सोचोगे इस अंदाज से सोचेंगे कि मेरे माइंड ने अब इसकी चेन बनानी है। क्योंकि जो भी सोचोगे, माइंड उससे मज़ीद चेन बनाता जाएगा, चेन बनाता जाएगा। अब वो आप नेगेटिव सोचें अब या पॉजिटिव सोचें, अब ये आप पे डिपेंड करता है। एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ बाहर बारिश में बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी बारिश को एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसका जो पोता है वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है। तो उसने देखा कि उसका जो पोता है वो क्या कर रहा है कि उसको एक काकरोच नज़र आ गया है। वो उसको देख के वो घबराया हुआ है, सहमा हुआ है। अब कंडीशन एक है, बारिश हो रही है। अब उसको 2 लोग 2 मुख्तलिफ पहलू से देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव भी होता है, एक पॉजिटिव भी होता है, मुस्बत भी होता है। अब बूढ़ा आदमी जो है वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको एंजॉय कर रहा है, वो बारिश को देख रहा है, और वो जो बच्चा है वो काकरोच को देख रहा है। अब उस बच्चे को काकरोच नज़र आया, वो उस पर फोकस करके बैठा हुआ है और वो एंजॉय नहीं कर पा रहा, वो उसके नेगेटिव पहलू की तरफ उसका ध्यान है। अब हम भी तो यही करते हैं कि हमारी भी कुछ लोगों की आदत होती है कि हम हमेशा किसी भी चीज़ के नेगेटिव पहलू को फोकस करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है, अगर आपने अपने मनफी सोचों से बाहर निकलना है, मनफी ख्यालात से बाहर निकलना है, कि आप सबसे पहले क्या चीज़ देखते हो, यानी कि व्हाट यू पिक फर्स्ट। आप किसी शख्स से मिलते हो, किसी चीज़ को देखते हो, तो सबसे पहले आपकी क्या आदत है, आप उसमें क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि इसका हेयर स्टाइल कैसा है, या आप ये देखते हो कि इसने शूज़ अच्छे नहीं पहने हुए। अब ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो आप ये देख रहे हो इसका हेयर स्टाइल अच्छा है, ये मुस्बत पहलू, और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हो कि इसके शूज़ अच्छे नहीं हैं। तो आप सबसे पहले किस चीज़ को लोगों में देखते हैं? आप नेगेटिव पहलू को देखते हो, आप पॉजिटिव पहलू में देखते हो। तो आपने ये अपनी एक आदत बना लेनी है कि जब भी आपने किसी चीज़ को जज करना है, किसी लोगों को मिलना है आपने, तो उनमें आपने सबसे पहले मुस्बत पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करना है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि आपने
जो ब्लेसिंग है उसको काउंट करना है, अपनी नियमतों को आपने काउंट करना है। उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। आपने क्या करना है, एक जार ले लेना है, उसको घर में अपनी किसी अलमारी में रख लें, और एक हफ्ते का ये असाइनमेंट है आपका कि आपने एक हफ्ते तक ये जो सरगर्मी है, ये जो एक्टिविटी है, ये करनी है। एक स्टिकी नोट्स जो होती हैं, वो छोटी छोटी चिट्स जो होती हैं, या कोई पेज ले लें, आप अपने पॉकेट में रखें। पूरे दिन की जो रूटीन है, जहाँ भी आपको कोई अचीवमेंट मिलती है, या भी आपको आपके साथ कुछ अच्छा होता है, आपको कामयाबी मिलती हैं, वो डेली की रूटीन आपने उस पेज पे, उस नोट के ऊपर लिख लेनी है, और घर जाके उस जार के अंदर डाल देनी है। ये काम रेगुलर आप एक हफ्ता करें, और फिर देखिएगा आपका जार भर चुका होगा। तो यकीन माने कि अल्लाह ताला ने आपको कितना नवाजा हुआ है, आपको ऐसी ऐसी नेमतें दी हुई हैं जो आप डिज़र्व भी नहीं करते थे। और हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स को लेकर बैठे होते हैं। हम कहते हैं कि ये भी नहीं मुझे मिला, ये भी नहीं मुझे मिला, ये फ्लॉप हो गया, वो फेलियर का सामना करना पड़ गया। तो जो आपके लिए बेहतर होता है वो होता है, और अल्लाह ताला किसी और अंदाज से सोचता है जो हमारे लिए बेहतर है, ठीक है, वो हमें मिलता है। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई, इस पर अगर आप एक हफ़्ता तक करते तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो सोचने का अंदाज़ है वो बदल जाएगा। आपको हर तरफ अच्छाई नज़र आएगी। आप कहेंगे अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा नवाजा हुआ है। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि 100% आर एंड 0% बी। 100% आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 0% बी का मतलब ब्लेम 0%। यानी कि आपने अपनी कामयाबी, अपनी नाकामी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी खुद लेनी है। आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, गलतियाँ हैं, नाकामी हैं, जो भी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अब खुद ज़िम्मेदारी लेनी है। हम क्या करते हैं, हम इसका जो ब्लेम है वो दूसरों पे डाल देते हैं। इम्तिहान में अच्छे नंबर आ गए तो हम कहेंगे ये मैं डिज़र्व करता था, ये मेरी मेहनत थी, मुझे मिल गया। हम क्रेडिट खुद ले लेते हैं। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो या हम एग्ज़ामिनर पे डाल देते हैं कि उसने सही चेक नहीं किया, या पेपर बहुत टफ बन गया था, या हम स्कूल या कॉलेज वालों पे डाल देते हैं कि सिलेबस ही नहीं कवर करवाया गया था। तो ये हमारा एक और सोचने का अलग अंदाज़ होता है, कि एक आदत होती है, और इसी चीज़ ने फिर हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो शख्सियत है, उसके अंदर ये एक एलिमेंट हमारे अंदर आ जाता है कि हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो इस तरह, इस अंदाज से देखते हैं, रोते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो अगर आपके अंदर शुक्रगुज़ारी है तो यकीन माने आपको इतना मिलेगा कि आप थक जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ईजीली एक ही हफ्ते के अंदर अंदर आप इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ मिलेंगी।